Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन हूँ ने एरोगेंट बॉय प्रिटेंड टू ए बी लवली बॉयफ्रेंड काम पर 18 स्ट्रीट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जंकुक शाम के टाइम पर लिया के साथ रेस्टोरेंट में था। फिर जंकुक लिया के साथ जो बातें कर रहा था। फिर जंकुक लिया को कहता है अब क्या हम लोग चले, क्योंकि तुम मुझे कह रहे थे कि तुम मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले हो। तब लिया तुरंत कहता है हाँ ज़रूर, अभी परफेक्ट टाइम है। तब जंकुक ये सुनकर हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंकुक लिया के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद वो लोग जब कार में था तब जंकुक कार को ड्राइव करने लगता है और जंकुक लिया के साथ जाने लगता है। वो लोग जब ऑलमोस्ट लिया के घर के पास से आ गया था तभी जंकुक के फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंकुक इग्नोर कर रहा था, पर जब बार बार रिंग होने लगता है तब जंकुक जल्दी से अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकाल लेता है और जल्दी से चेक करके देखता है कि कौन उसे कॉल किया था। तब जंकुक देखते हैं ताओंग था जो उसे कॉल किया था। तब जंकुक जल्दी से कॉल को उठा लेता है और अपनी काम वॉइस में कहता है हाँ ताओंग बोलो क्या हुआ है। तब ताओंग तुरंत कहता है तुम क्या घर में वापस आ सकते हो। तब जंकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं क्यों, क्या हुआ है। तब ताओंग कहता है सिर्फ थोड़ा सा प्लीज़। तब जंकुक ये सुनकर तुरंत कहता है ओके मैं आ रही हूँ, पर तुम्हें और कुछ घंटे वेट करना होगा। मैं अब मेरी एक इम्पॉर्टेंट काम कर रही हूँ, मैं 3 आवर के बाद आ जाऊँगी। तब ये सुनकर ताओंग थोड़ा सा सैड हो जाता है और सैड होते हुए कहता है ओके तुम अपनी वर्क करो, तुम जब चाहते हो तब आ जाना, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब ये सुनकर जंकुक जो थोड़ा सा सैड हो जाता है और तुरंत कहता है ओके मैं आ रही हूँ, तुम एक काम करो, तुम वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। ये कहकर जंकुक कॉल को कट कर देता है। फिर वो लिया की तरफ देखता है। तब लिया कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं क्या हुआ है। तब जंकुक कहते तुम्हारे घर कहाँ पर है। तब लिया कहता है और सिर्फ थोड़ा सा, और ये कहकर वो जंकुक की तरफ फिर से कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। फिर जंकुक और ताओंग जब लिया के घर के पास पहुंच जाता है तब लिया तुरंत कहता है यहाँ पर एक कार रोक दो, हम लोग आ गए हैं। तब जंकुक तुरंत हाँ कह देता है। फिर लिया कार से उतरते हुए कहता है जंकुक जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम किस बात के लिए वेट कर रहे हो। तब जंकुक लिया को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है लिया मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, आई एम सॉरी, पर मुझे घर में जाना होगा। तब ये सुनकर लिया शॉक होते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ आए थे और हम लोग एक साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाले थे, मैं तुम्हें बोला था तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तब जंकुक कहते सरप्राइज भाग कर नहीं चला जाएगा कि मैं उसे देख नहीं पाऊंगी, पर मुझे लगता है ताओंग के साथ मेरा कुछ इम्पोर्टेंट ही बातें करना होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सैड था, तो फिर मुझे जाना होगा और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तब ये सुनकर लिया शौक होते हुए कहता है अब क्या ताओंग तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब ये सुनकर जंकुक चुप हो जाता है। तब लिया कहता है अगर वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर तुम जाओ, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा, तुम तो ऐसे भी मुझे भूल ही गए हो, इसी वजह से तुम अब मेरे साथ नहीं आ सकते हो, जबकि मैं तुम्हें बोला हो कि एक सरप्राइज है और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी तुम मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे हो, तो फिर जाओ अपने ताओंग के पास जाओ। तब जंकुक सैड था, पर वो लिया को कहता है मैं कल ज़रूर आऊँगी, पर अब जाना इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी प्लीज़, और मैं तुम्हारी सरप्राइज़ को भी कल दिखूँगी। और ये कहकर जंकुक जल्दी से अपनी कार को टर्न करते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब लिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में कहता है तुम सच में उस इंसान के लिए क्रेजी बन गए हो। और ये कहकर लिया गुस्से से सिर्फ जंकुक की कार की तरफ ही देखने लगता है। जंकुक जो फिर से ताओंग को कॉल करता है, तब ताओंग एक रिंग के बाद ही कॉल को उठा लेता है। तब जंकुक तुरंत कहते हैं क्या हुआ है, तुम क्या ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। तब ताओंग तुरंत कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ और तुम अपने वर्क को करो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक कहता है नहीं मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तब ये सुनकर ताओंग शॉक होते हुए कहता है नहीं सच में ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, ये सिर्फ नॉर्मल है, प्लीज़ तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तब
जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, जो भी हो मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आ रही हूँ और मैं इतना ही जानती हूँ। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जंगकुक उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। फिर तंग कहते हैं, ओके मैं कॉल को रख रही हूँ, तुम ड्राइव करने पर फोकस करो वरना तुम्हारी एक्सीडेंट हो जाएगा। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक कॉल को कट कर देता है। फिर जंगकुक पूरे 45 मिनट बाद अपने घर में पहुंच जाता है। तब जंगकुक जल्दी से अपनी कार से निकलते हुए जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है और हॉल रूम में जाकर तंग को बुलाने लगता है। तब तंग जो तुरंत किचन से बाहर आ जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है? तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग किया था। तब ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ ही देखने लगता है और कहता है, तुम्हें किसने करने के लिए कहा था? तब तंग कहता है, मेरी दिल कर रहा था, इसी वजह से मैं क्या हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओके मैं समझ गया हूँ, तो फिर अब क्या हम लोग डिनर करेंगे? तब तंग थोड़ा सा रेड होते हुए कहता है, मैं कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन किया था। तब ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और कहते, क्या? तब तंग कहते हैं, हाँ मैं सिर्फ ट्राई किया हूँ। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तो फिर मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जबकि माय डियर हस्बैंड मेरे लिए कैंडल लाइट डिनर के बारे में सोच ही रहा है, तो फिर मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर। तब तंग जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तंग के पास आते हुए उसके फोrehead और लिप्स पर एक पिक करते हुए कहता है, मैं अभी वापस आ रही हूँ। ये कहकर जंगकुक जल्दी से फ्रेश होने के लिए अपने रूम की तरफ जाने ही वाला था, पर तंग उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज़ हमारे रूम में मत जाओ, मैं हमारे रूम को ही डेकोरेट किया हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैंडल लाइट डिनर हमारे वेडिंग नाइट बनने वाला है। तब तंग ये सुनकर रेड हो जाता है और जंगकुक को कहता है, क्या बातें कर रही हो, जल्दी से जाओ पहले। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जल्दी से बाथरूम में चला जाता है, पर वो दूसरे रूम में गया था और वो फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब वो तंग की तरफ देखता है जो उसके लिए वेट कर रहा था। फिर तंग जंगकुक के हाथ को सॉफ्टली पकड़ते हुए उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है। तब जंगकुक रूम में जाने के बाद देखता है तंग रूम को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया था और रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को पीछे से हक कर लेता है और तंग की शोल्डर पर अपनी चिन रखते हुए कहता है, ये तो सच में ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे सच में ऐसा ही फील हो रहा है कि ये कैंडल लाइट डिनर नहीं बल्कि वेडिंग नाइट है। तब तंग फिर से रेड होते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा शिमलेस बातें कैसे कर लेते हो। तब जंगकुक तंग के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है अपनी माउथ से, और अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम भी कर सकते हो, पर मैं ज़्यादा तुम्हारी माउथ से वर्ड सुनने से ज़्यादा उसे कहीं और जगह पर यूज़ करने के लिए पसंद करूँगी। तब ये सुनकर तंग कहते हैं, कहाँ पर यूज़ करोगे तुम। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, आई थिंक ऐसे कोई जगह पर जहाँ पर मुझे प्लेजर मिल सकता है। तब तंग फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक को कहता है, कहाँ पर। तब जंगकुक तंग के कान के पास फिर से विस्पर करते हुए कहते हैं, ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, ये लिटिल कुकी है। तब ये सुनकर तंग फुल रेड हो जाता है और कहते हैं, लिटिल कुकी। तब जंगकुक कहता है, यस, जो तुम्हारी माउथ को फुल प्रिकम से भर सकता है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहता है, तुम सच में शिमलेस बातें कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तब जंगकुक तुरंत तंग को छोड़ देता है और बेड पर बैठते हुए अपने लेग्स को ओपन करते हुए कहता है, मेरे पास आओ बेबी बॉय। तब तंग कॉन्फ्यूज होते हुए जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक तंग को ऑर्डर करते हुए कहता है, मेरे लेग्स के बीच में अपने घुटनों पर बैठो। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शौक था और वो अपने पपिया इसके साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या कहा हूँ, चुपचाप बैठो।
तब तोंग चुपचाप बैठ जाता है। तब जंगकुक अपने पैंट और बॉक्सर को नीचे उतारते हुए कहता है, लिटिल कुकी को देख रहे हो? तब तंग फुल रेड हो गया था और जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और अपने आइस को बंद करते हुए कहता है, तुम सच में शेमलेस हो, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। तब जंगकुक कहता है, ज़्यादा एक्टिंग मत करो, चुपचाप लिटिल कुकी को अब अपने माउथ में लेकर इसे सक करो और लिक करो, तो फिर आई होप कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊंगी और जो हमारी कैंडल लाइट डिनर है इसके बारे में भूल जाऊँ, क्योंकि डिनर में मैं आज तुम्हें खाने वाले हूँ। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब जंगकुक तंग के फेस के पास से उसके हाथ को हटा देता है और डायरेक्टली उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता है। तब तंग की नज़र सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की लिटिल कुकी की तरफ था और वो गल्फ करने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, अब मेरे मेंबर्स को अपने माउथ में लो और इसे सक करो एक गुड बॉय की तरह। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहता है, पर मेरी माउथ में पेन होगा। तब जंगकुक कहता है, आई डोंट केयर, चुपचाप लो, मुझे ज़्यादा हॉट मत फील कराओ, मेरी बॉडी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अगर तुम लिटिल कुकी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारी ओएस की हालत को बुरा कर सकती हूँ। अब तुम्हारे हाथ में ऑप्शन है, तुम क्या लेना चाहते हो। तब तम घबराते हुए जंगकुक के मेंबर को सॉफ्टली पकड़ लेता है और अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाते हुए उसे अपनी टंग से लिक करने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक तंग को कहता है, बेबी प्लीज़, मुझे इस तरह से तुम बिल्कुल भी टीज मत करो, फुल अपने माउथ में लो और इसे सक करो। तब तंग ये सुनकर उसके माइंड नॉटी हो जाता है और तंग सोचता है क्यों ना वो जंगकुक को इसी तरह से टीज करे और तंग जंगकुक को टीज करने लगता है। तब जंगकुक मौन करते हुए कहते हैं, प्रिंसेस, तुम मुझे टीज कर रहे हो, टीज मत करो, मैं और भी ज़्यादा हार्ड हो रही हूँ, ये तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा, तुम्हारी मौत के लिए। तब तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और वो इसे एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। तभी वह अचानक से अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा पेन फील करने लगता है क्योंकि जंगकुक तंग के बालों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लिया था और फोर्सफुली उसकी माउथ के अंदर अपने मेंबर्स को पुश करते हुए कहता है, अब एक गुड बॉय बनो, बिल्कुल भी बैड बॉय मत बनना प्रिंसेस, मुझे पसंद नहीं है जब मेरे प्रिंसेस बैड बॉय बन जाता है और मैं जैसा कहा हो ऐसा ही करो और टीट का यूज़ तो बिल्कुल भी मत करना। अगर मुझे थोड़ा सा भी पेन हुआ तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हो। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और इस बार जंगकुक ने जो कहा था तंग वही करने लगता है और जंगकुक के मेंबर को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब जंगकुक तंग को ग्राउंड करते हुए कहता है, यस प्रिंसेस, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, तुम अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा रहे हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, जल्दी करो, मैं खुद को रिलीज करना चाहती हूँ। तब तंग जंगकुक की बातों को सुनते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। तब जंगकुक खुद को 9 क्लाउड में फील कर पा रहा था और जंगकुक कुछ मिनट बाद तंग के माउथ के अंदर खुद को रिलीज कर देता है। तब तंग जो उसे फेंकने वाला था पर जंगकुक तंग को ऑर्डर करते हुए कहता है, बिल्कुल भी मेरी प्रिकम्स को बाहर मत फेंकना, जल्दी से गुड बॉय की तरह उसे फुल निकाल लो। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा घबरा जाता है और जंगकुक ने जो कहा था वो थोड़ा सा भी प्रिकम्स को बाहर नहीं आने देता है और फुल वो निकाल लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं गुड बॉय, और ये कहकर जंगकुक अपने क्लोथ को ठीक कर लेता है और तंग को कहता है, चलो अब कैंडल लाइट डिनर को एंजॉय करते हैं। तब ये सुनकर तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मेरी माउथ में पेन हो रहा है, मैं और फूड नहीं खा पाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के साथ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और तंग को फूड सर्व कर देता है और जंगकुक अपने हाथों से तंग को सॉफ्टली फूड खिला रहा था पर तंग की खाने की बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि अब वो फूड बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा था। फिर
जैसे भी करके वो लोग अपने डिनर को ख़त्म करते हैं। फिर तंग और जंगकुक जाकर बेड पर लेट जाता है और तंग जो ऑलरेडी टायर्ड फील कर रहा था और वो कुछ ही मिनट के अंदर पीसफुली सो जाता है। और इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक जो खुद भी तंग के साथ लेट जाता है। और जंगकुक लिया के बारे में पूरी तरह से भूल गया था कि वो लिया को असल में उसके घर में छोड़ कर आया है और जंगकुक आने के बाद उसे एक कॉल तक नहीं किया है। जंगकुक नेक्स्ट डे सुबह नींद से पहले उठ जाता है। उठने के बाद देखता है तंग उसके ऊपर सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे सॉफ्टली साइड करते हुए जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होकर जब वापस आता है तब आने के बाद देखता है तंग अभी भी सो रहा है। तब जंगकुक जाकर नाइट स्टैंड से अपने फ़ोन को ले लेता है और वो जब अपने फ़ोन को चेक करता है तब वो देखता है कि वहाँ पर लियाम उसे कुछ मैसेज भी किया था। तब जंगकुक तुरंत मैसेज को चेक करता है और जंगकुक मैसेज देखकर फुल शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर जल्दी से नाइट स्टैंड के ऊपर से अपनी कार की की को लेता है और जल्दी से दौड़ते हुए नीचे की तरफ चला जाता है और जल्दी से नीचे जाकर अपने कार में बैठकर कार को स्टार्ट कर देता है और जल्दी से कार को ड्राइव करने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जंगकुक जल्दी से लिया के घर के सामने चला जाता है और जाने के बाद डोरबेल बजाने लगता है पर कोई भी डोर को ओपन नहीं करता है। तब जंगकुक डोर के ऊपर एक ज़ोर से किक मारते हुए कहता है, डोर को ओपन करो लिया, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ जो कर रहे हो, जल्दी से बाहर आओ। तुम ऐसे ही फिर से गायब नहीं हो सकते हो, तुम ऐसे ही फिर से जा नहीं सकते हो, जल्दी से डोर को ओपन करो। तुम कैसे फिर से मुझे छोड़कर जा सकते हो। पर कोई भी डोर को ओपन नहीं करता है। तब जंगकुक लिया को कॉल करता है पर फिर भी लिया जंगकुक की कॉल को भी नहीं उठाता है। तब जंगकुक फिर से वही मैसेज को रीड करने लगता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि आई थिंक तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी वही तावांग ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मुझे लगता है मेरी तुम्हारी लाइफ में रहने की और ना रहने की कोई भी जगह नहीं है। तुम ऐसे भी क्या नहीं करते हो। तो फिर मुझे लगता है हम लोगों को ऐसे ही अलग ही रहना चाहिए क्योंकि तुम उसके साथ मूव ऑन कर लिया हो तो फिर तुम उसके साथ ही रह सकते हो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि मैं कल फुल डे तुम्हारे साथ रहकर ये देख चुका हूँ कि वो तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फुल डे तो तुम मेरे साथ थे पर उसकी एक कॉल और उसके बाद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी करने वाली थी। तो फिर जाओ और जाकर उसके साथ रहो। आई होप कि तुम उसके साथ हैप्पीली रहोगे। मैं अब और कभी भी तुम्हारी लाइफ में फिर से वापस नहीं आऊँगी। और यहाँ पर ये मैसेज ख़त्म था। तब जंगकुक इसे रीड करके सैड होते हुए कहते हैं, नहीं लिया, तुम गलत सोच रही हो, तुम भी मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से उसे टेक्स्ट करता है और कहता है, नहीं लिया, तुम मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, प्लीज़ वापस आ जाओ। इस तरह से मेरे साथ बातें मत करो, मैं सच में तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ, मैं कल बिजी थी, आई एम सॉरी प्लीज़। पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तब जंगकुक बार बार उसे मैसेज करने लगता है, कॉल करने लगता है पर लिया से कोई भी रिप्लाई नहीं था। तब इसे देखकर जंगकुक सैड हो जाता है और सैड होते हुए कहता है, तुम मुझे फिर से छोड़कर चले गए। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मैं सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा बिजी था। आई नो कि मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। पर मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें भी समझना चाहिए मेरी जगह को। मैं ताहूँ को भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तुम क्यों मुझे छोड़कर चले जा रही हो, प्लीज़ मत जाओ। और ये कहकर जंगकुक फिर से लिया को कॉल करने की ट्राई करता है पर लिया की फ़ोन फिर से स्विच ऑफ आने लगता है। तब जंगकुक को कॉल करता है। तब जंगकुक तंग की कॉल को उठा लेता है पर कोई भी शब्द नहीं कहता है। तब तंग जंगकुक को अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हबी तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तुम जानते हो तुम मुझे सुबह अकेला क्यों छोड़ कर गए हो, तुम्हें क्या पता नहीं है मैं तुम्हें सुबह मेरे साथ देखना पसंद करती हूँ, तुम क्यों ऐसा क्या हो। तब यह सुनकर जंगकुक के माइंड थोड़ा सा काम हो जाता है और जंगकुक सॉफ्टली कहता है, मैं वापस आ रही हूँ। तब तंग कहता है, हाँ जल्दी से वापस आ जाओ, आज संडे है और तुम बाहर हो,
मुझे नहीं पसंद, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? तुम्हारी लिटिल बेबी तुम्हें मिस कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक पता नहीं क्यों पर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है ओके मैं आ रही हूँ। लिटिल बेबी अपने डैडी के लिए खुद को रेडी करके रखे। डैडी आने के बाद उसे बहुत सारा किस करने वाला है। तब ये सुनकर तंग शाय फील करते हुए कहता है ओके डैडी की प्रिंसेस खुद को रेडी करके रखेगा। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक कॉल को कट कर देता है और जंगकुक फिर से अपने फ़ोन की तरफ देखता है और जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है मैं होप करूँगी लिया तुम जल्दी ही मेरे पास वापस आ जाओगे, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। और ये कहकर जंगकुक अपनी कार को ड्राइव करते हुए फिर से अपने घर की तरफ चले जाने लगता है। पर जंगकुक अभी भी लिया को लेकर टेंशन कर रहा था कि लिया कहाँ पर चला गया है। लिया जंगकुक को क्या सरप्राइज़ देना चाहता था। जंगकुक के मन में ही सारा क्वेश्चन था पर वो घर में जाने के बाद लिया के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है क्योंकि वहाँ पर टैंग था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।